वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन के थर्ड टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन देखा, उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखा। आज हम बात कर लेते हैं HCl दैट मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड आपका एक प्राइमरी स्टैंडर्ड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, HCl भी आपका क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। वैसे तो बेनिफिट यही होता है या अच्छा यही होता है कि आप किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से करें, ठीक है, या किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड का। वैसे तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं या करना पड़ता है तो आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड या प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन हमने ऑक्जेलिक एसिड के साथ में किया था, जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। आज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यूज किया है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और HCl भी आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर उसी तरीके को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करें। तो यहाँ पर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे कि 2 वीडियो से पहले बताई है, तो आपको सब कुछ पता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं या मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो 0.1 नॉर्मल इसलिए लेता हूं मैं, इसलिए लिया जाता है अधिकतर वीडियोस में, आपने जो भी देखी होगी यूट्यूब पे या अधिकतर बुक में भी यही लिखा होता है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन इजीली समझ में आ जाती है और ये आपकी एक मान के चल सकते हैं कि आइडियल यूनिट की तरह काम करती है, कि इसी के बिहाफ पे आप लोग आगे कर सकते हैं। आप चाहे इसको मोलर में बनाइए, आप इसको 0.1 की जगह 1 नॉर्मल बनाइए, 0.5 नॉर्मल बनाइए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे बनाना है, आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूलाज बता रखे हैं, या नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो उन सब मेथड्स का यूज करते हुए आप डिफरेंट सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता रखा है, जो आपका स्टोक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो आपका 37% कंसंट्रेट होता है, मतलब कि 37% होता है। इसमें 37 ml आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और बाकी रिमेनिंग आपका क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो नॉर्मेलिटी होती है आपकी, वैसे तो 11.5 होती है, 11.5 और 6 होती है, ठीक है, जो कि एक कंसंट्रेट या आपकी जो स्टैंडर्ड बोतल होती है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है, 11.5, लेकिन हम इसको 12 ही मान लेते हैं, 12 नॉर्मल, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है, आपको बनाना है कितना, 0.1 नॉर्मल। तो वैसे मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि आपको 8.3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसको आपको 1000 ml वाटर में डिसोल्व कर देना है, जिससे कि आपका 0.1 नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 8.3 क्यों लेना है, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप सभी को पता है कि N1 V1 N2 V2 ये आपका एक फॉर्मूला होता है। हमको क्या करना है, 0.1 बनाना है, लेकिन एक ही हमें पता है, जो कि कितनी है, 12 नॉर्मल, ठीक है, 12 नॉर्मल हो। तो हम मान लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब जो कि आपके पास बोतल है, और यहां से आपको जो बनेगा उसकी बात करते हैं। स्टैंडर्ड की नॉर्मेलिटी कितनी है, 12 नॉर्मल, जो कि दी गई है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी यूज करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी ना। ये 8.3 किसकी वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड की वॉल्यूम है, तो ये निकालनी है आपको। बाकी N2 आपको 0.1 चाहिए, क्योंकि 0.1 नॉर्मल आपको बनाना है, और V2 आपको मान लेते हैं कि हम 1000 ml में इसको बना रहे हैं। तो सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि V2 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहां से ये हटेगी, तो आपका 100/12, तो 98 8.333 अप्रोक्सीमेटली 8.33, जिसको हम 8.3 ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको सिंपली पता लग गया कि 8.3 ml क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं सिंपली।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं 0.1 नॉर्मल HCl की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा कंपाउंड हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका होता है 105.988 समथिंग, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं 106, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर बता रखे हैं, तो ये 5 से ज्यादा है, इसको 1 मान के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 106 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या होता है आपका, ये आपका 2 यहां से, ये आपके 2 क्या करता है, 2 रिप्लेसेबल आयन ये निकालता है यहां से, रिप्लेसेबल आयंस, क्योंकि इसके पास में क्या है Na+ के 2 है, तो ये 2 रिप्लेसेबल आयन निकालता है, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 106 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका क्या है एसिडिटी और बेसिसिटी। आपको पता है ना इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। तो आपका सिंपल आ जाएगा 53, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 53 का मतलब क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। और नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मान लेते हैं 53 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 53 ग्राम अगर आप 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं तो आपका 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है इसका। अब हमको बनाना कितना है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए 53 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 5.3 ग्राम, ठीक है। तो 5.3 ग्राम अगर आप 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं, कितने में 1000 ml या 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं, तो आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो HCl का हम क्या करेंगे 8.3 ml में डिसॉल्व करेंगे 1000 ml में, तो 0.1 बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के लिए हम 5.3 ग्राम यूज करेंगे इनटू 1000 ml, तो आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि HCl का 0.1 बनाने के लिए हमको क्या करना है और सोडियम कार्बोनेट का 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है तो दैट मीन टाइट्रेशन की बात हो रही है। तो टाइट्रेशन में होता क्या है, आपका रिएक्शन होती है, एक कंपाउंड आपका एसिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक कंपाउंड आपका बेस है जो कि सोडियम कार्बोनेट है। अब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। रिएक्शन किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले आपका जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है क्योंकि फाइनल कंपाउंड आपका कुछ और बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनाता है और आपका वाटर बनता है। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। दूसरी बात, जब अगेन आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ में तो आपका बनता है NaCl प्लस वाटर बनता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फाइनली बात करें कि रिएक्शन आखिर में हो कौन सी रही है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका रिएक्शन करता है HCl के साथ में और आपका बनता है फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बराबर कर लेना आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट ने HCl के साथ में रिएक्शन करी तो तुरंत ये NaCl में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक बेस है। तो क्या होगा, आपका रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये पहले सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, तब जाके कहीं ये दूसरे स्टेप में आपका NaCl में कन्वर्ट होगा एंड फाइनली आपका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपका बेस बना है, जबकि एसिड बेस ने रिएक्शन की है, तो बनना क्या चाहिए था, साल्ट। तो दैट मीन यहाँ पे एक से ज्यादा 2 आपके स्टेप्स हैं। ये वाला क्लियर हो गया फंडा आपका। इसके बाद हमने अभी क्या बात की थी, हमने भी, मैं यहाँ पे एक समरी लिख देता हूँ कि 0.1 नॉर्मल HCl के लिए हमने क्या करना है 8.3 ml, ठीक है, 8 से लिख देता हूँ, 8.3 ml आपको
1000 ml वाटर में डिसोल्व करना है। इससे आपका 0.1 नॉर्मल बन जाएगा। और 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट के लिए आपको 5.3 ग्राम 1000 ml में डिसोल्व करना है, जिससे आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, क्योंकि प्रिपरेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन कराते हैं। और टाइट्रेशन में आपको असेंबली पता ही है, एक आपकी ब्यूरेट होती है, एक आपका कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हमेशा उसे रखते हैं जिसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, जो कि अननोन है। ठीक है, तो अननोन हमारे लिए क्या है, HCl, जो कि कितना है 0.1 नॉर्मल, इसका हम ले लेते हैं 10 ml, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, ऊपर हमको नॉन कंपाउंड लेना है जिससे हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो नॉन आपका क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट रहेगा, जो कि ये भी कितना है 0.1 नॉर्मल का। 50 ml तक कैपेसिटी होती है ब्यूरेट की, तो 50 ml तक हम इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नॉन, आपको पता है कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन होता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, जिसमें हम एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करते हैं बाय यूजिंग नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आपका हमेशा ब्यूरेट में रहता है, अननोन आपका कोनिकल फ्लास्क में रहता है। यहाँ पे हम पता कर रहे हैं HCl के बारे में, तो आपका कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। और सोडियम कार्बोनेट आपका नॉन है क्योंकि यूज किया जा रहा है इसको पता करने के लिए, तो आपका ये ब्यूरेट में रहेगा। एंड नॉर्मली आपका इंडिकेटर भी यूज होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर यहाँ पर आपका यूज होगा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज आपका इंडिकेटर हमेशा कोनिकल फ्लास्क में डाला जाता है। तो 2 से 3 ड्रॉप हम, जैसे कि हमने फिनोप्थलीन की यूज की थी, तो 2 से 3 ड्रॉप हम लोग किसकी यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की यूज कर लेंगे। अब ऑरेंज आपका क्या है, सिंपली ये नॉर्मली ऑरेंज कलर में होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी, एंड पॉइंट आपका आएगा, तो आपका क्या होगा, ये ऑरेंज कलर आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आपका पिंक कलर आ जाएगा वहीं पे आपको टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है। और वहां पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम को नोट करना है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि कितनी वॉल्यूम यूज हुई है। फिर इसको यूज करते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये V2 आपकी है, जो कि क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ये आपने नोट कर ली। अब इसको नोट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको तब तक परफॉर्म करिए प्रैक्टिकल को जब तक आपकी 2 वैल्यू सेम ना आ जाए, या अगर वैल्यू आपके सेम नहीं आ पाती तो आप उसको 3 बार परफॉर्म कीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज के बाद जो भी आएगा वही आपका क्या है, रिजल्ट है। अब इसको यूज करते हुए हमको क्या करना है, N1V1 बराबर N2V2, अगेन ये फॉर्मूला लगाना है। एक हमने एसिड के लिए ले लिया और एक हमने बेस के लिए ले लिया। तो N1 हमको पता कर लिया क्योंकि हमारा एम यही है, स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको। ठीक है, V1 हमने इसका 10 ml यूज किया है, कितना 10 ml, और N2 आपकी 0.1 हमने यहाँ पे यूज की है, जो कि कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद V2 कितनी यूज हुई, सोडियम कार्बोनेट की कितनी वॉल्यूम यूज हुई, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपली N1 बराबर 0.1 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क मतलब कितनी वॉल्यूम यूज हुई है, एंड डिवाइडेड बाई 10। तो जो भी आपका निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी होगी, और यही हमको पता करना था। ठीक है, अगर ये नॉर्मेलिटी आपकी सेम 0.1 के बराबर आती है तो दैट मीन द HCl सॉल्यूशन इज स्टैंडर्ड, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई एरर है या किसी कंपाउंड में कोई कमी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पुराना हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो ये सब रीजंस की वजह से आपकी नॉर्मेलिटी डिफर कर सकती है। अदरवाइज बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी बता रखा है, बस आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन आपके सामने है। ठीक है, इसके नोट्स एज यूजुअल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। एंड इसमें कोई भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और मुझे लगता है इसके बाद आपका H2SO4 बचता है, वो भी आपका सिंपल ही है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।